Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हेडिंग लिख लेते हैं। आज का जो हेडिंग होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। स्टूडेंट हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू तो देख लिया था कि डिवीजन पावर लॉस हो जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन का पावर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही क्राइटेरिया रहेगा। और कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कॉम्प्लेक्स नेचर कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये मोर देन वन काइंड ऑफ सेल का बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मेड अप ऑफ more than one kind of cells। ठीक है ना स्टूडेंट, एक से ज्यादा कैटेगरी का सेल इसमें पाया जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, नंबर वन में हो जाएगा स्टूडेंट जाइलम, और स्टूडेंट इसी में अच्छा एक लाइन में लिख लेते हैं, और नंबर टू में हो जाएगा फ्लोएम। स्टूडेंट जाइलम और फ्लोएम में क्या ट्रांसफर होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, कंडक्टिंग मतलब कुछ ना कुछ कंडक्ट करेंगे, वस्कुलर मतलब वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर इसका रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम one plant part to another। ठीक है स्टूडेंट, एक पार्ट से दूसरे जगह ले जाएगा। तो कौन से पार्ट से कहां ले जाएगा, जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ ले जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने सॉरी बार बार मुंह से निकल जाता है, हम लोगों ने क्लास 9 में हम लोगों ने देखा था कि ये कंडक्शन जो होता है फूड का या वाटर का, ग्लूकोज का, तो वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कंडक्ट करेगा। जाइलम में होता क्या है स्टूडेंट, जाइलम कंडक्ट वाटर। ठीक है, और दूसरा जो है फ्लोएम, यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंडक्ट फूड। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोगों ने ऐसे याद रखा था क्लास 10 में, आप लोग भी याद रख सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जाइलम में पानी जाएगा या वाटर जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, सॉरी पानी या वाटर एक ही हो गया, पानी जाएगा या फूड जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोगों ने याद रखा था फो से फूड और फो से फ्लोएम। ठीक है ना, तो फूड का कंडक्शन किस में होगा, फ्लोएम में होगा, और उसके अपोजिट जो बच जाता है वाटर वो यहाँ पे जाइलम के थ्रू होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, सॉरी हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे हम लोग जो कंडक्शन होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो होगा फूड का, और यहाँ पे जो होता है वो होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो इवापोरेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैटेगरी जाइलम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक रब कर रहे हैं, हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो टॉपिक है हम लोगों को जो पढ़ना है वो है नंबर 1 में जाइलम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जाइलम क्या है स्टूडेंट, एक कंडक्टिंग टिश्यू है, और ये कंडक्ट क्या करता है, वाटर। ठीक है, तो एक दो लाइन इंट्रोडक्शन में इसका लिख लेते हैं। इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू and helps in conduction of water। ठीक है, from
रूट्स टू अदर पार्ट की जगह हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट रिक्वायरिंग पार्ट, फ्रॉम रूट्स टू रिक्वायरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है स्टूडेंट, रूट से जाएगा। स्टूडेंट कभी ऐसा हुआ है कि पानी ऊपर से रूट की तरफ जाना नहीं जा रहा, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब सिर्फ यूनिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो फ्लो जो होगा स्टूडेंट, फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर इज यूनि डायरेक्शन, दैट इज ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके अलावा इसमें हम लोग लिख लेते हैं इट इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट या फिर 4 डिफरेंट पार्ट। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इट इज कंपोज ऑफ 4 एलिमेंट ही हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 4 एलिमेंट इसमें क्या क्या है स्टूडेंट, जाइलम, वेसल्स, नंबर बी में हो जाएगा जाइलम, ट्रैकिड, नंबर 3 हो जाएगा स्टूडेंट जाइलम, पेरेन्काइमा, और नंबर 4 हो जाएगा स्टूडेंट जाइलम फाइबर्स। स्टूडेंट इसमें नोट करने वाली एक बात है, वो ये है कि एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा ऑल एलिमेंट्स आर ब्रेड। ऑल एलिमेंट आर ब्रेड का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रेड, ये हो जाएगा आपका डेड, और ये हो जाएगा आपका डेड। मतलब पेरेन्काइमा जो है वो सिर्फ लिविंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बारे में कुछ नहीं कर लिखना है। और इसका जो मोस्टली फाउंड कहाँ होगा, मोस्टली फाउंड इन स्टेम रीजन। ठीक है स्टूडेंट, ये ज्यादातर कहाँ मिलेगा, स्टेम रीजन में ही मिलेगा, क्योंकि जड़ क्या रहता है, जमीन के नीचे थोड़ा सा पार्ट रहता है, और ज्यादातर क्या कहाँ मिलेगा, हम लोगों को जमीन के ऊपर वाला पार्ट में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मोस्टली इन स्टेम रीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रूट में नहीं मिलेगा, ये रूट से ही स्टार्टिंग हो रहा है इसका। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग एक एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वेसल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो स्टूडेंट वेरी फर्स्ट क्या था, जाइलम वेसल्स। वेसल्स है स्टूडेंट, तो ये वेसल्स लाइक होगा, मतलब वस्कुलर में तो है ही, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो सेल होगा ना स्टूडेंट, वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, और थोड़ा सा उसमें ये ट्रैकिया के जैसा होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, और ये इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रोज में होता है। ठीक है, तो रोज का अरेंजमेंट का मतलब हो गया स्टूडेंट कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें क्या होगा, कहीं कहीं पे गैप भी होता है। ठीक है, तो वाटर क्या होता है कि इधर जा रहा है, तो इधर से इधर भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है ना, और ये गैप क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ का जो डिपोजिशन है ना स्टूडेंट, हालांकि ये इस वे में रहता है। ठीक है ना, लेकिन जब जैसे जैसे स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, अच्छा यहाँ बता देते हैं स्टूडेंट, एक गैप क्या हालांकि होता है कुछ ये इस टाइप का। ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूसली वाटर का जो सप्लाई होता है ना, तो कंटिन्यूसली वाटर का जो सप्लाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गैप बन जाता है। ठीक है ना, और वही गैप बन के मतलब यहाँ का जो डिपोजिशन है लिग्निन का, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और रिमूव हो जाने की वजह से क्या होता है कि एक पैसेज बन जाता है। तो पैसेज बनने की वजह से क्या होता है कि इसमें लेटरल
ट्रांसफर भी हो जाता है वाटर का कभी कभी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। इट कंटेन्स, हम लोग लिख लेते हैं, इट कंटेन्स रोज ऑफ सेल्स। यहाँ पे एक रो में अरेंजमेंट होगा इस सेल्स का, ठीक है। और इन दोनों का जो एंड होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला एंड और ये एंड क्या है, ओपन तो नहीं है, एंड क्या है, जॉइंट है ये, ठीक है। तो कंटेंट्स रोज ऑफ सेल, रोज ऑफ सेल के बाद रोज ऑफ सेल जॉइंट एट एंड, ज्वाइंट एट दी एंड, ठीक है। ज्वाइनिंग हो गया। और ये क्या है स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर है रोज में तो है, लेकिन ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्यूब हो जाएगा, ये एक ट्यूब हो जाएगा, ये एक ट्यूब हो जाएगा। तो इसका जो शेप है वो हो जाएगा, इट इज ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूबुलर है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा सारे के सारे क्या है, रेड सेल है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर एंड इज रेड सेल, ठीक है। ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, रेड सेल होते हैं। रेड क्यों होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, चारों तरफ क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अगर लिग्निन वहां पे नहीं रहेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, लकड़ी को अगर हम लोग कोई बहुत दिन तक पानी में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, लकड़ी खराब हो जाता है। तो अगर लिग्निन नहीं रहेगा तो पेड़ क्या हो जाएगा, अंदर से खराब हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो लिग्निन क्या है, एक सीमेंटिंग मटेरियल ही नहीं, वो इम्परवियस, वो क्या है कि वाटर का ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों से रेजिस्टेंट होता है, और वाटर को क्या करता है कि रिपेलेंट होता है, ठीक है ना। तो वाटर उस पर अगर आ भी जाता है, जैसे ये प्लास्टिक है, इस पे वाटर आ जाएगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है कि वो वाटर रिपेलेंट होता है, जिसकी वजह से अंदर का जो लकड़ी है वो खराब नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से ये चारों तरफ से लिग्निन से ढका हुआ है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है स्टूडेंट। और ये थोड़ा सा क्या होता है कि डिपोजिशन जो होता है वो थोड़ा सा होता है, इसीलिए क्या है कि इसका जो सेल है वो थिन होता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हल्का सा थिक होता है, ठीक है। सेल इज लिटिल थिक ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन के वजह से क्या होता है कि ये इसका जो सेल होता है, सेल वॉल, वो थोड़ा सा थिक होता है या फिर हल्का सा थिन होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन के जैसा थिन नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। जाइलम वेसल, और हाँ स्टूडेंट, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड, ठीक है ना, ये ही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो दो है पेरेन्काइमा, वहां पे क्या होगा, फूड का स्टोरेज होगा, ठीक है, फूड का फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज भी होगा। और दूसरा जो फाइबर है, जाइलम फाइबर, वो क्या करता है कि वो सिर्फ मैकेनिकल हेल्प प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेन जो कंडक्शन है वो जाइलम में होता है और दूसरा हमारा ट्रैकिड में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसका फंक्शन में, ठीक है। मेन कंडक्टिंग पार्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट, मेन वाटर कंडक्टिंग, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बारे में और कुछ तो नहीं होना चाहिए। इसका फंक्शन हो गया, ये थिक क्यों है, लिग्निन की वजह से, और इसमें रोज ऑफ सेल्स होते हैं, ये भी देख लिया। और हाँ स्टूडेंट, ये वाला जो गैप हो जाता है ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिएगा गैप। तो इट ऑफन कंटेन्स या फिर इट ऑफन हैज gaps in between the two rows due to absence of lignin, या तो उसमें लिग्निन होगा ही नहीं, और ड्यू टू
रिमूवल ऑफ लिग्निन और ड्यू टू रिमूवल ऑफ लिग्निन ड्यू टू कंटिन्यूअस सप्लाई और ड्यू टू कंटिन्यूअस कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोगों ने जाइलम वेसल के बारे में जितना हम लोगों को पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है हम लोगों का जाइलम ट्रैकिड। तो स्टूडेंट जाइलम ट्रैकिड जो होता है वो उसके बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट, ऐसा ही ट्यूबुलर टाइप स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट। इसके लिए आप लोग इस फिगर को बना सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लिग्निन का डिपोजिशन है, यहाँ पे गैप है, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करेगा, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट यही है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जाइलम ट्रैकिड। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग होता है, इसमें भी आपका डिपोजिशन होगा लिग्निन का, लेकिन हाँ जाइलम के कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये जाइलम स्टार्टिंग था और इसके बाद जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें। ये स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। जाइलम वेसल्स है और अगला हो जाएगा ट्रैकिड, ठीक है ना। इसमें जाइलम वेसल को हम लोग ये ट्रैकिड है और इसको हम लोग ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, और अगर एग्जाम में आ जाए जाइलम ट्रैकिया क्या है, ठीक है ना, तो वो यही इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, इट कंटेन्स रोज ऑफ सेल, इट ऑल्सो कंटेन्स rows, it also contains cells in rows and structure is ट्यूबुलर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्यूबुलर होगा, लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग पिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खैर वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो कंटेन्स लिग्निन नहीं, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टूडेंट, मोर देन जाइलम वेसल। जाइलम वेसल के कंपैरिजन में हम लोगों को ये ज्यादा यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, इसका जो हम लोग सेल क्या होगा, लिग्निन है तो थोड़ा सा थिक होगा, वो आप लोग लॉजिकली लिख सकते हैं। इसका जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये भी क्या है, हम लोगों ने अभी बताया था कि मेन कंडक्टिंग पार्ट क्या है, ये ही दोनों है, ठीक है ना। इसका जो फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑल्सो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट एंड स्टूडेंट, यहाँ पे जाइलम का कंटेंट क्या है, ज्यादा है, तो ये कंडक्टिंग के साथ साथ क्या प्रोवाइड करवाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाएगा। ऑल्सो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट एंड हेल्प इन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। तो ये स्टूडेंट क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएगा। इसके बारे में कुछ खास पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत जो ट्रैकिड है, थोड़ा बहुत क्या होगा, होल्स होगा। होल्स से क्या होता है, जैसे स्टूडेंट एक फिगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो ये फिगर रहेगा हमारा इसके लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये फिगर हो गया, और ये हमारा क्या रहता है, थोड़ा सा एंड जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक ना, एंड हैज ओपन एंड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एंड ओपन रहेगा ताकि कंडक्शन जो है ये इजिली एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चला जाए। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक छोटा छोटा क्या होता है, पिट होता है, जो क्या करता है, वाटर को बाहर आने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो है इसको बोलते हैं पिट्स। पिट्स का मतलब होता है स्टूडेंट
गड्ढा, ठीक है ना। गड्ढा का मतलब यहाँ पे गड्ढा नहीं, यहाँ पे उसका मतलब होता है छेद, ठीक है ना। तो इट ऑफन कंटेन्स pits on tracked wall which allow conduction of water थ्रू इट। तो स्टूडेंट जाइलम ट्रैकेट के बारे में बस इतना ही स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्या बोलते हैं वो जाइलम पेरेन्काइमा और उसके बाद फाइबर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग रोक के लिख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जाइलम सी नंबर ही होगा, या अगर हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो 3 आप लोग लिख लीजिएगा। तो सी नंबर है स्टूडेंट हमारा जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है स्टूडेंट। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? पेरेन्काइमा ओनली लिविंग था, ठीक है, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। एलिमेंट की जगह हम लोग कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको फ्लोएम है, फ्लोएम के केस में कंपोनेंट नहीं, उसमें प्रॉपर हम लोग एलिमेंट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। लिविंग है स्टूडेंट, तो मतलब इसका जो सेल वॉल होगा वो बहुत थीन होगा, तो हम लोग कह सकते हैं सेल वॉल हो गया है। तो सेल वॉल इज वेरी थीन। थीन क्यों होगा स्टूडेंट? लिविंग है इसीलिए ये थीन है। थीन है क्यों? क्योंकि इसमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन नहीं होता है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ नो लिग्निन डिपोजिशन, यहां पे कोई लिग्निन डिपोजिशन होगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो पेरेन्काइमा का जो सेल होता है स्टूडेंट वो कैसा होगा? ओवल होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चरली इज ओवल और राउंड शेप, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट राउंड शेप है, लिग्निन नहीं है, थीन है, तो यहां पे क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा एंड देयरफॉर हैज मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेस होगा स्टूडेंट, तो वहां पे कुछ ना कुछ को स्टोर करेंगे वो लोग। तो क्या स्टोर करेंगे वो लोग? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट। पेरेन्काइमा नाम है इसका दिया हुआ, पेरेन्काइमा नाम दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इसका हम लोग फंक्शन में ही लिख लेते हैं कि फंक्शन क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll it can prepare food and thereby stored it in vacuoles, ठीक है। और फंक्शन एक और है, इट ऑल्सो एड, ठीक है ना स्टूडेंट। एड मतलब हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। इट ऑल्सो एड इन वाटर कंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। एड कर रहा है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये एड कर रहा है। इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाना और फूड को स्टोर करना। कहां पे स्टोर करेगा? जो वैक्यूल्स है और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे, ठीक है। अब स्टूडेंट नंबर 4 हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका आखिरी पार्ट। इसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट देंगे आपको। अब है स्टूडेंट इसके बाद है जाइलम
फाइबर। जाइलम फाइबर, फाइबर नाम से ही पता चल रहा होगा स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा थिक होगा, फाइबर के जैसा होगा, बहुत ज्यादा थिक होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि रेड सेल, थिक वॉल्ड, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोर एंड मोर लिग्निन, एक सेकेंड स्टूडेंट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोर एंड मोर लिग्निन, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा इसका, हाँ ये शायद बहुत हल्का चल रहा है स्टूडेंट, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मोर एंड मोर लिग्निन, लिग्निन की वजह से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब कि थिक हो गया है। अगर ये लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्पेस होगा, नहीं होगा, हैज नो इंटर सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट कि ये मान लीजिए क्या है, एक छोटा सा सेल है, ठीक है, तो छोटा सा सेल है, इसमें क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन आया, और लिग्निन का डिपोजिशन ऐसा हो जाता है स्टूडेंट कि ये सेल के अंदर का भी स्पेस को खत्म कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनवर्ट क्या होता है कि लिग्निन का डिपोजिशन आ रहा और रिजल्ट क्या होता है कि वो अंदर तक लिग्निन से भर जाता है, लिग्निन ही लिग्निन है उसमें, ठीक है ना। तो अगर लिग्निन ही लिग्निन अगर रहेगा तो क्या करेगा, ये कुछ तो काम करेगा, तो ये मेन सपोर्टिंग एलिमेंट है ये, या फिर कंपोनेंट है ये, ठीक है स्टूडेंट। आइए इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। इसका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है और वो पूरा का पूरा क्या है, लिग्निन से भरा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं कि इट ओनली हेल्प्स इन, या फिर इट हेल्प्स इन, इट हेल्प नहीं, इट प्रोवाइड कर देते हैं, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट पार्ट, और इसका ये फंक्शन में ही काउंट होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, फंक्शन छूट गया था। और दूसरा क्या है कि इट ऑल्सो एड इन, ठीक है, जाइलम का पार्ट है, तो जाइलम का काम ही है वाटर को कंडक्ट करवाना, चाहे वो करे या फिर वो हेल्प करे, ठीक है। इट ऑल्सो एड इन वाटर कंडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट में क्या करेगा स्टूडेंट, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है स्टूडेंट। और जो वाटर कंडक्शन जो हेल्प करता है स्टूडेंट, वो कौन से डायरेक्शन में होता है वो भी लिख लीजिए। ये सीधा सीधी ट्रांसफर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, लेटरल ट्रांसफर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेटरल ट्रांसफर की जगह कंडक्शन लिख लीजिए। तो स्टूडेंट अगर पूछा जाएगा कि लेटरल कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, तो हेल्प ये करेगा, ठीक है। और कौन करवाता है, तो वो हमारा जो वेसल्स है और जो ट्रैकिड हम लोगों ने देखा था वो करवाता है। स्टूडेंट आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी होगा, हम लोग अभी इसका एक और पार्ट है जो ये तो जाइलम का कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम लोग फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा नहीं उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा सिर्फ लेंदी होगा, 15-20 मिनट का, ज्यादा नहीं स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट करिए। तो स्टूडेंट यहां तक हो गया होगा, इसको अलग करते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 2, ठीक है ना, जिसका नाम है फ्लोएम। स्टूडेंट फॉर से फ्लोएम, फॉर से फूड, तो ये कंडक्ट क्या करवाएगा, सबसे पहले तो ये है क्या, इट इज ए वस्कुलर टिश्यू एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है।
फूड, अब वो सब नहीं लिखेंगे स्टूडेंट कि कहाँ से कहाँ जाता है, आप सभी जानते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा वहां से जाएगा जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट फूड का जो कंडक्शन होगा वो 2 डायरेक्शन में होता है। फूड कंडक्शन इन फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, ठीक है ना, दैट इज अपवर्ड as well as डाउनवर्ड, ठीक है स्टूडेंट, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। सपोज करिए कि ये प्लांट है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फूड ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये प्लांट यहाँ से उधर जाएगा मतलब कि फूड, और यहाँ रूट है तो नीचे भी आएगा, मतलब यहाँ से फूड नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। तो और जो जाइलम था स्टूडेंट वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो था उसमें, ठीक है स्टूडेंट। ये करता क्या है, इट ओनली हेल्प्स इन कंडक्शन एंड नॉट इन मैकेनिकल सपोर्ट। स्टूडेंट ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ फूड को कंडक्ट करवाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है इसमें, इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला एलिमेंट वहां था क्या कि वेसल्स था, दूसरा ट्रैकिड था। तो यहाँ पे स्टूडेंट वेसल और ट्रैकिड नहीं है, लेकिन हाँ फ्लेम पैरेन्काइमा और फ्लेम फाइबर यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कंपेनियन सेल मिलेगा जो कंपनी प्रोवाइड कराएगा। कंपनी प्रोवाइड कराना मतलब हेल्प करेगा फूड को कंडक्शन में, और इसका जो मेन कंडक्टिंग है वो हो जाएगा सीव ट्यूब, ठीक है ना स्टूडेंट। पहला हो जाएगा इसमें सीव ट्यूब। इसमें 4 नाम लिखेंगे नहीं, हम लोग एक एक करके इसी वे में देखते जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसमें एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। सीव ट्यूब का जो फिगर होता है स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट इसको कहते हैं हम लोग सीव प्लेट, ठीक है ना। सीव प्लेट की हेल्प से क्या होता है, कंटिन्यूअस फूड का सप्लाई होगा, कंडक्शन होगा। और ये जो सेल है ना स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सीव ट्यूब, और उसके नीचे जो है स्टूडेंट प्लेट कहते हैं उसको, क्योंकि वो प्लेट लाइक चपटा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे सेल्स वही है, लॉन्ग इलोंगेटेड रहेगा और थीन रहेगा, ठीक है ना, और वो अरेंज रहेगा हमारा रोज में, ठीक है। तो लंबे लंबे सेल है तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट सेल आर इलोंगेटेड, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट क्या है स्टूडेंट, वर्टिकली अरेंज, वर्टिकली अरेंज। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, थीन सेल वाल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन कम है, ठीक है। थीन सेल वाल है और इलोंगेटेड हो गया, वर्टिकली अरेंज्ड हो गया। और क्या है स्टूडेंट इसका, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट एक लाइन में ही हम लोग ने लिख दिया चारों, मतलब हाँ 1 2 3 4 चारों कैरेक्टरिस्टिक एक लाइन में लिख लिया है। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्या कि वहां पे बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है स्टूडेंट।
एक सेल के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा खाली जगह है, तो खाली जगह क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म है तो वो करता क्या है कि फूड को स्टोर करता है, ठीक है ना। फूड को स्टोर करेगा तभी तो वो क्या करेगा कि वो फूड को कंडक्ट करवाएगा। तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट लार्ज साइटोप्लाज्म, ठीक है, लार्ज साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट परफॉर्म, और कुछ एक्टिविटीज भी वो परफॉर्म करेगा। साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पे जितने भी एक्टिविटी होते थे स्टूडेंट, हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो ये सेलुलर एक्टिविटी करेगा, तो सेलुलर एक्टिविटी में हमारा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी एक्टिविटी होता है, जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट, वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी रिएक्शन अगर होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने बड़े साइटोप्लाज्म होंगे उतने ज्यादा एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। सेल्स जो है स्टूडेंट वहां पे एंड टू एंड क्या है, कनेक्शन होता है, ठीक है। तो स्लीप ट्यूब में क्या होता है स्टूडेंट कि एंड टू एंड कनेक्ट तो रहते हैं, लेकिन उनमें क्या रहता है कि एक छोटा छोटा पोर्स रहता है, ठीक है ना। तो अगर ये बंद रहेगा तो फूड यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे, तो वहां पे क्या है स्टूडेंट, छोटे छोटे छेद है, हालांकि हम लोगों ने फिगर में दिखाया नहीं है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हम लोगों ने शो कर दिया है। तो स्टूडेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यहाँ से फूड यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब ये यहाँ गया, फिर यहाँ 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 जाते जाते यहाँ पे एक गैप रहता है, ठीक है ना, ये यहाँ चला गया। अब फूड हो सकता है इधर, फूड यहाँ से आया, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाने के बाद क्या है, फिर वो इधर से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, और इधर आने के बाद वो इधर से भी कंडक्शन उसका होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वहां जो वर्टिकली अरेंज सेल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स आर एंड टू एंड कनेक्टेड एंड हैज पोर्स ओवर इट फॉर, पोर्स होगा तो क्या होगा, फॉर नॉर्मल कंडक्शन ऑफ मटेरियल, या फिर इसको सब्सटेंस लिख सकते हैं स्टूडेंट, सब्सटेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा कि एक प्लेट लाइक अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो स्लीव ट्यूब क्या करेगा कि जो पोर्स है ना स्टूडेंट, जो पोर्स एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उसको हम लोग, उसी को हम लोग कह देते हैं प्लेट, ठीक है ना। नॉर्मल कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस, यहां पे लिख देते हैं कि इट हैज a characteristic plates like structure present at the end of rows, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लीव ट्यूब प्लस स्लीव प्लेट क्या करेंगे, हेल्प इन फूड कंडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आप लोग नोट करिए, स्लीव ट्यूब कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपेनियन सेल, ठीक है, इसको नोट करिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है स्टूडेंट, इसको रब कर दे, ठीक है। अगले दिन स्टूडेंट हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस फिगर को हम रहने ही दे रहे हैं क्योंकि इस फिगर में हमारा काम पड़ेगा स्टूडेंट। दूसरा जो सेल है वो क्या नाम है उसका, कंपेनियन सेल। तो स्टूडेंट कंपेनियन सेल क्या करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगा, किसको, इसको प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, एक कंपेनियन सेल हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस है स्टूडेंट, न्यूक्लियस इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस नहीं है तो और क्या है इसमें स्टूडेंट, खाली जगह आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक
मटेरियल भरा हुआ है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस इसके पास नहीं है, तो ये कंपेनियन सेल इसी के लिए नाम दिया गया है क्योंकि न्यूक्लियस का जो भी हेल्पफुल, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम होता है सीप ट्यूब में तो है नहीं, तो वो ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम है कंपेनियन सेल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दिखने में कैसा है स्टूडेंट, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ फिगर में देखा है। ठीक है, तो ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड हैज एलोंगेटेड। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कश करिए, एलोंगेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, लिखिए भी। तो स्टूडेंट एबंडेंट साइटोप्लाज्म है और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस भी है, और लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है स्टूडेंट वो थीन होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस विथ थीन सेल वॉल। स्टूडेंट थीन सेल वॉल रहने का एक मतलब भी है, क्यों, अगर यहाँ पे भी हार्ड होता है या फिर थिक सेल वॉल होता है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, ना ही इधर से इधर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का तो जरूरत है, कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेल वॉल बहुत थीन होगा ताकि आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है स्टूडेंट, फंक्शन में क्या करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा ये। ठीक है, फंक्शन क्या है कि हेल्प इन फूड कंडक्शन। ठीक है, और इसमें एक और चीज है स्टूडेंट, इसका नहीं, इसमें हम लोग स्पेशल पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्पेशल पॉइंट क्या है वो, कि हालांकि इसके पास न्यूक्लियस होता है बट इन अर्ली स्टेज। ठीक है ना स्टूडेंट, तो सीव, क्या नाम था उसका, सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब इज आ नहीं, ए इसमें लगा हुआ है। ठीक है ना, ए न्यूक्लिएटेड। ठीक है ना, ए न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि एक होता है न्यूक्लिएटेड जिसमें न्यूक्लियस है, एक होता है नॉन न्यूक्लिएटेड जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और एक होता है ए न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स के हैज न्यूक्लियस इन अर्ली स्टेज बट लॉस्ट इन मैच्योरिटी। ठीक है सर, जैसे ही ये मैच्योर होता है ना सीप ट्यूब, तो वो अपना न्यूक्लियस को लॉस कर देता है। ठीक है सर, इसी के साथ हम लोग लिखेंगे कंपेनियन सेल को क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक ना, तो स्टूडेंट यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कंपेनियन सेल हैज nucleus and is in close approximity and is in close approximation with sieve tube, thus helping in all एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट, मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा जिससे कि वो अपना काम इसको दे दे और इसका हेल्प कर सके। ठीक है ना, तो एक्टिविटी थ्रू अ कनेक्शन नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इंटर कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा हम लोग इसको हायर क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सिंपली है कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स या फिर टू एडजॉइनिंग सेल, अगल बगल वाले सेल। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ है तो कनेक्शन हो जाएगा, वैसा नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ये होगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोगों के पास दो बचेगा, एक पेरेंट कायमा और एक स्क्लेरल कायमा। स्टूडेंट
फ्लोएम स्क्लेरल कैमा को ही हम लोग फ्लोएम फाइबर कहते हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहीं पे हम लोग उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। स्टूडेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, ये 2-3 लाइन ही है, बाकी कुछ नहीं है। जो हम लोगों का वहां था कि प्रिपरेशन ऑफ फूड, पैरेन्काइमा है तो फूड को प्रिपेयर करेगा ही। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का एकलौता क्या है, ये लिविंग है, ठीक है ना। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे ये लिविंग नहीं होगा, ठीक है ना। हालांकि ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही है जो फ्लोएम फाइबर है, वो ओनली रेड सेल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसका जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या होता है, थीन होता है, एलोंगेटेड होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक साइटोप्लाज्म होता है एंड हैज न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका जो काम है वो, अब काम ही हम लोगों को जरूरी है, काम तो कंडक्शन में ही होगा। तो हालांकि फंक्शन लिख ही लेते हैं इसमें। फंक्शन में पहला हो जाएगा स्टूडेंट कि इट प्रिपेयर फूड, ठीक है, प्रिपेयर करेगा तो स्टोर फूड एंड ऑल्सो कंडक्ट फूड, ठीक है स्टूडेंट। ये फूड को बनाएगा भी, स्टोर भी करेगा और कंडक्ट भी करवाएगा। और स्टूडेंट इसका जो कंडक्शन होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, लेटरल कंडक्शन जो था वाटर का, वो कहाँ होता था, फाइबर में होता था। तो उसी तरह जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में हमारा लेटरल कंडक्शन होगा, ठीक है। लेटरल कंडक्शन मतलब इधर की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा में बस इतना ही था, और इसके बाद हम लोग इसको रब करेंगे, और इसका जो आखिरी पार्ट है फाइबर। तो स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि फाइबर है, तो इसमें लिग्निन का बहुत ज्यादा क्या होगा, डिपोजिशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको लिखिए, लिग्निन का बहुत ज्यादा क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन हो जाने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, उसका जो अंदर तक क्या होगा, डिपोजिशन होगा। अंदर तक डिपोजिशन हो जाने के बाद साइटोप्लाज्म रहेगा नहीं, साइटोप्लाज्म अगर नहीं रहेगा तो वहां पे कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। एक्टिविटी अगर नहीं होगा तो वो करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। हालांकि जो पैरेन्काइमा, ये जो जाइलम फाइबर का था मेन पर्पस, वही पर्पस यहाँ पे भी है, लेकिन उसको लिखवा लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगला जो आखिरी टॉपिक है वो है हमारा फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या है स्टूडेंट, ओनली रेड एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। ये क्या है स्टूडेंट, रेड है, ठीक है ना। क्यों है, यहीं पे लिख लेते हैं, रेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम ड्यू टू deposition of more and more लिग्निन। बहुत ज्यादा उसमें क्या है स्टूडेंट, लिग्निन है। तो इसका जो सेल वॉल होगा वो क्या होगा, सेल वॉल इज वेरी थिक, ठीक, सेल वॉल थिक हो गया, लिग्निन बहुत ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म रेमिनिसेस, ठीक है, वो छोटा होते होते क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो नो सेलुलर एक्टिविटी इज
परफॉर्म्ड, ठीक है, कोई सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो होगा क्या, जब कोई सेलुलर एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, तो एक तो काम है कि डिपोजिशन है लिग्निन का, तो ये करेगा क्या, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है स्टूडेंट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा प्लांट को, और कुछ करवा सकते हैं स्टूडेंट, और ये कुछ नहीं करवाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, कोशिश करूंगा अगले बार से आधे घंटे का ही रहे, ठीक है। सेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसको कंप्लीट करवाना भी जरूरी था। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, अगले दिन अच्छा से लिखेंगे, मार्कर्स लेंगे, चलते चलते खत्म हो गया बीच क्लास में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में, 5 सेकंड में ये लेक्चर बंद हो जाएगा।